फोक्स के आईपीओ के पहले दिन यहाँ पर शानदार जो रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को मिला है। यहाँ पर पब्लिक ने भर भर कर अपना जो पैसा है वो इस आईपीओ में निवेश किया है। यहाँ पर इसको डे 1 पर काफी बढ़िया जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर देखने को मिल गया है। लेकिन आज है डे 2 और कल है डे 3 जो कि आखिरी दिन है निवेश करने का। वहीं पर कुछ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का जो कहना है वो यहाँ पर अपोजिट सा जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर ना करें, यहाँ पर आपकी इस कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्रीम फोक्स ने यहाँ पर 23 अगस्त को लगभग 253 करोड़ जो रुपीस है वो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर से रेज किए। वहीं पर डे 1 पर यहाँ पर उसको पब्लिक की तरफ से शानदार जो रिस्पांस है वो देखने को मिल गया है। लेकिन वहीं पर अगर हम स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की बात करेंगे तो उनका जो कहना है वो यहाँ पर अपोजिट सा हमें लग रहा है। सो क्या है इसकी पूरी डिटेल्स और क्या है इसकी पूरी जानकारी जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर इस टॉपिक की शुरुआत करते सबसे पहले जीएमपी जान लेते हैं इसका। तो यहाँ पर ड्रीम फोक्स का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 80 रुपए का। इसका जो जीएमपी है वो काफी बढ़िया जबरदस्त चल रहा है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि इसका जो जीएमपी था वो तो 60 रुपीज का था, ये अचानक से 80 रुपए का कैसे हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रिटेल पोर्शन था वो डे 1 पर 5.87 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। और वहीं पर हम ओवरऑल इश्यू की बात करेंगे तो ओवरऑल इश्यू इस आईपीओ का 1.20 टाइम्स जो है वो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि पब्लिक ने यहाँ पर भर भर के अपना जो पैसा है वो इस आईपीओ में निवेश किया है ऑन डे 1। और यही एक मुख्य कारण है इस जीएमपी का बढ़ना अचानक से, क्योंकि यहाँ पर 24 अगस्त को जैसे मार्केट शुरू हुआ 9:30 बजे, वैसे ही 1 घंटे में इसका जो जीएमपी था वो 60 रुपए से तुरंत 80 रुपए तक भाग गया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना जो पैसा है वो डे 1 पर ही जो है वो निवेश करना शुरू कर दिया है। अगर हम यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर पब्लिक के द्वारा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिलने के कारण इसका जो जीएमपी था वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही 60 से 80 रुपए तक भाग गया। यानी कि हमें 25% का जो राइज है वो जीएमपी में देखने को मिल गया है। और यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर ऐसी डिमांड आगे भी बनी रहती है, यानी कि वेडनेसडे को तो काफी बढ़िया इसका जो डिमांड थी वो यहाँ पर बनी रही ग्रे मार्केट में, लेकिन यहाँ पर वैसे ही डिमांड अगर थर्सडे को भी बनी रहती है तो इसका जो जीएमपी है वो हमें और भी राइज होता हुआ दिख सकता है, या फिर इसका जो जीएमपी है वो मेंटेन रह सकता है, गिरेगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ले तो यहाँ पर इसका जो प्राइस बैंड है वो 308 से 326 रुपए तक। यहाँ पर अगर हम 326 प्लस 80 रुपए करेंगे तो यहाँ पर हमें 406 रुपए नजर आते हैं। यानी कि यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 406 रुपए पर जो लिस्टिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि हमें 25% ज्यादा जो प्रॉफिट है वो एक लॉट के पीछे हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हमने कहा था कि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट जो है उनका कहना थोड़ा सा ऑपोजिट में भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जीएमपी देखा वो बढ़ रहा है 60 से 80 रुपए का हो गया। एक ही घंटे में 25% की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल गई। तो क्या हम सीधा जीएमपी देखकर सीधा निवेश कर दे ड्रीम फोक्स के आईपीओ में? तो इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा नो हो जाता है। आप सिर्फ जीएमपी देखकर इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है कि आप यहाँ पर जीएमपी को देखकर कोई भी अपना इन्वेस्टिंग का डिसीजन है वो ना ले, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं जीएमपी एक ऐसा ग्रेट टूल नहीं है, एक ऐसा ग्रेट इंडिकेटर नहीं है जो कि आपको बता देगा कि ये जो आईपीओ है वो सक्सेस होने वाला है या फिर फेल होने वाला है। नहीं, आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने की जरूरत है। बस आपको इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो देखने हैं और उसके बाद अपना जो इन्वेस्टिंग का डिसीजन है वो लीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो नो मैटर उसके जो फाइनेंशियल्स है वो कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जिस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं फिर उसके जो फाइनेंशियल्स है, रेवेन्यू, प्रॉफिट है, उसमें अपने आप जो ग्रोथ है वो देखने को मिल जाती है। तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि आप यहाँ पर जीएमपी को बढ़ता देखकर यहाँ पर निवेश ना करें, नहीं आप उसके फाइनेंशियल्स को देखें, यहाँ पर उसको निवेश करें उसमें, लेकिन यहाँ पर आप उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर वीक है उसको देखकर इस आईपीओ में निवेश करें। और अगर हम यहाँ पर इस कंपनी की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है वो एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि एयरपोर्ट में जो सर्विसेज मिलती है वो ये रेगुलेट करती है, प्रोवाइड करवाती है। तो जाहिर सी बात है ये जो कंपनी है ड्रीम फोक्स वो अपने सेक्टर में जो है वो किंग है, उस सेक्टर की मोनोपोली जो है वो ये कंपनी ओन करती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो इस आईपीओ में निवेश करना तो डेफिनेटली आप निवेश कर सकते हो।
क्योंकि अगेन ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है वो मोनोपोली है। फंडामेंटल्स इस स्टॉक के, इस कंपनी के काफी ज्यादा बढ़िया में नजर आ रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। लेकिन वहीं पर अगर लिस्टिंग गेन की अगर बात करते हो तो आखिरी दिन तक रुकिए आप, यानी कि आप कल तक रुक जाइए। डे 1 के जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही बढ़िया साबित हुए। आज डे 2 है, उसके भी सब्सक्रिप्शन का जो वीडियो है वो भी आपको देखने को मिल जाने वाला है। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिएगा। तो हम यहाँ पर आशा करते हैं कि यहाँ पर आपको जो कंफ्यूजन था कि इस बढ़ते जीएमबी को देखकर इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, वो जरूर क्लियर हो गया होगा। मेरे मुताबिक ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है वो बहुत ही बढ़िया नजर आती है एज पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है वो एक मोनोपोली ओन करती है एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडिंग में। तो वो उस सेक्टर की किंग है, तो फिर ये बढ़िया सा मौका है उस कंपनी में निवेश करने का। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप निवेश करते हो तो खुद के रिस्क पर जो है वो निवेश करते हो। तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है वो निवेश कीजिएगा। और ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट हो, सवाल हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपका दोस्त अलविदा लेता हूं आपसे, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर।